हीगे हीरो एपिसोड 7 सीज़न 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कन्वीनियंस स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर सायु पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो असामी होती है वो सायु से पूछते हैं क्या तुम्हें योशिडा चा की रिप्लाई आया, योशिडा चा का रिप्लाई आया। तो सायु अपने फ़ोन में चेक करती है और योशिडा का मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है ठीक है पर असामी कुछ ज़्यादा ही मेरे घर पे आ रही है। असामी ये मैसेज पढ़ लेती है और कहती है अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं और साथ ही साथ हम दोनों सोलमेट्स भी हैं, मतलब टीज़ करती है वो योशिडा को। सायु कहती है मुझे पता है। जैसे ही असामी स्टोर के सामान को रीस्टॉक करने जा रही होती है तभी स्टोर के बाहर एक काली कलर की एक गाड़ी रुकती है। उस कार को देख के असामी बोलती है दोबारा से आ गए। तो ये बात सायु को समझ नहीं आती क्या बोल रही है वो। तो असामी उसे बताती है ये कार यहाँ पे कई बार रुकती है, लेकिन जो इस कार के अंदर जो आदमी है वो कुछ नहीं ख़रीद के जाता यहाँ से। और जैसे ही वो काले कलर की कार जा रही होती है, चली जाती है, तो असामी कहती है ये क्या था, इनके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं योशिडा के घर का सीन जहाँ पे सायु और असामी साथ में होते हैं। असामी बोलती है मुझे इन क्वेश्चन से नफ़रत है। सायु पूछती है क्या हुआ, तो असामी उसे वो क्वेश्चंस दिखाती है। वो क्वेश्चन देख के सायु बोलती है मुझे तो ये नॉर्मल लगे। असामी बोलती है मुझे पता है पर ये क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहे हैं। असामी आगे कहती है जिन लोगों ने क्वेश्चंस बनाए उनको इन कैरेक्टर्स की ट्रू फीलिंग्स कैसे पता है। असामी कहते हैं मेरी तो मोटिवेशन मर चुकी है लेकिन मुझे अभी भी एग्ज़ाम देने हैं। असामी कहती है मेरा ब्राइट फ्यूचर दांव पे है। तो जो सायु होती है वो असामी को ऐसे परेशान होता देख अपने फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे वो योशिडा से बोल रही होती है जब से मैंने आपके साथ रहना शुरू किया है अब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती हूँ। योशिडा कहते हैं तुम्हारा फ्यूचर। सायु कहती है हाँ। सायु कहती है इस बारे में नहीं कि मैं कितनी दूर तक भागूंगी, लेकिन कितनी दूर तक जाऊंगी, लेकिन ये कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। योशिडा कहता है सायु कहती है इस वजह से क्या मैं ये थोड़ा समय और रुक सकती हूँ यहाँ पे। उसके बाद सायु अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है और अपने मन में कहती है मेरा फ्यूचर, और अपने घर वापस जाना होकाइडो में अपने पेरेंट्स के पास। फिर सायु मन में कहती है उसके बाद क्या। तो ये सब जब वो मन में बोल रही होती है, सोच रही होती है, तो उसे देख के असामी पूछती है क्या हुआ। तो असामी उसको देख के बोलते हैं ऐसे लग रहा है तुम्हारे शरीर से आत्मा निकल गई है। सायु कहती है कुछ नहीं। सायु कहती है मैं सोच रही थी कि डिनर के लिए आज क्या बनाना है। असामी कहती है तुम तो पूरा हाउसवाइफ की तरह एक्ट कर रही हो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं योशिडा अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी उसको एक मैसेज आता है। तो मिशिमा अपनी सीट से खड़े होकर योशिडा को देखती है और मन में कहती है ये दोबारा सायु चान से बात कर रहा है। ये कह के मिशिमा थोड़ा जलने लगती है। तभी गोटू आ जाती है एकदम से योशिडा के पीछे और कहती है योशिडा। ये सुन के योशिडा एकदम चौंक जाता है और योशिडा कहता है क्या हुआ। फिर वो दोनों ऑफिस के काम से रिलेटेड बात करने लगते हैं और मिशिमा उन दोनों को देख रही होती है बात करते हुए और गुस्से वाला फेस बनाया होता है उसने। जब गोटू योशिडा से बात करके अपनी सीट पे बैठ जाती है तब गोटू के पास एकदम मिशिमा आ जाती है और कहती है गोटू सेन क्या मैं आपके साथ आज लंच कर सकती हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं वो दोनों एक साथ लंच कर रहे होते हैं। तो गोटू पूछते हैं तुम्हें शायद मुझसे कुछ पूछना है ना। मिशिमा योशिडा के बारे में पूछते हैं गोटू से। तो वो दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं जब ऑफिस से छुट्टी का टाइम हो जाता है और योशिडा जब ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तभी उसको सायु का एक मैसेज आता है और तभी पीछे से मिशिमा आ जाती है और योशिडा से सिनेमा जाने के लिए पूछती है। योशिडा कहता है सायु ने मेरे लिए डिनर बनाया है और वो मेरे लिए वेट कर रही है अभी। तो मिशिमा योशिडा का कॉन्टैक्ट एड्रेस मांगती है, फ़ोन नंबर। योशिडा के पूछने पे वो बताती है आपने अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस सायु को और गोटू सैन को दिया हुआ है ना। योशिडा कहता है हाँ। तो मिशिमा कहती है तो अपने कोलीग को कॉन्टैक्ट एड्रेस देने में क्या गलत है। फिर वो योशिडा से उसका फ़ोन मांगती है और नंबर एक्सचेंज करने लगती है। तो योशिडा कहता है नंबर एक्सचेंज करने
का कोई फ़ायदा नहीं है जब कुछ बात करने को है ही नहीं। और ये बात मिशिमा को पचती नहीं और वो अपना फालतू का ज्ञान झाड़ने लगती है। फिर मिशिमा अपने फीलिंग्स की बात कर रही होती है तो योशिडा उससे पूछता है तो क्या है तुम्हारी फीलिंग्स। मिशिमा एकदम चिल्ला के बोलती है आई लाइक यू योशिडा सेनपाई। और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बात करके योशिडा को मैसेज करती है कि क्या मैं आपको अगली बार इनवाइट कर सकती हूँ सिनेमा के लिए। फिर योशिडा कहता है श्योर। मिशिमा ये मैसेज देख के स्माइल करने लगती है और फिर वो योशिडा की तारीफ़ करने लगती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जो योशिडा होता है वो अपने खाना खाने के पास बैठा होता है और खाना देख के कहते हैं तो आज हम कोत्सुडन खाएंगे। साय बोलती है हाँ, असामी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने वाला है। हर साल एग्ज़ाम सीज़न के टाइम जो स्टोर है वो कोत्सुडन लंच बॉक्सेस से भरा होता है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं और योशिडा मन में कहता है हम ही खुद के दुश्मन होते हैं। फिर वो सोच में पड़ जाता है, सोचता रहता है कुछ। तो साई पूछते योशिडा सेन क्या हुआ, क्या ये बुरा है कोत्सुडन। योशिडा कहता है नहीं ऐसा नहीं है। योशिडा कहता है मैं ये सोच रहा था कि हम समर के मिड में कोत्सुडन क्यों खा रहे हैं। तो साई हंस के बोलती है मुझे पता है ये बहुत ही गर्म है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं सुबह का वक्त होता है और जो साई होती है घर की क्लीनिंग कर रही होती है। फिर योशिडा साई को देख के बोलता है तुम ज़्यादा बेचैन लग रही हो। सायु कहती है मैं अपने काम में बिजी थी, इस वजह से मैं घर की अच्छे से सफाई नहीं कर पाई। तो योशिडा क्लीनिंग में सायु की हेल्प करने जा रहा होता है। सायु से रोकने की कोशिश करती है और फिर वो योशिडा को खींच के बेड पे बिठा देती है और कहती है मैं घर के काम करने की इंचार्ज हूँ, मतलब जो घर के सारे काम काज हैं उसकी इंचार्ज मैं हूँ। लेकिन योशिडा उठने की कोशिश करता है और सायु से रोकने की कोशिश करती है और तभी वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जो डस्टिंग क्लॉथ होता है जिससे सायु क्लीनिंग कर रही थी योशिडा के कपड़े पे गिर जाते हैं, कंधे पे, और वो गिल्ला होता है जिससे योशिडा की टी शर्ट गिल्ली हो जाती है। तो सायु योशिडा से सॉरी मांगती है और कहती है आप अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं उन्हें धो दूँगी। और फिर योशिडा नहाने चला जाता है और योशिडा की अलमारी में और सायु योशिडा की अलमारी में देख रही होती है कुछ। तभी उसको एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है और उसे देख के वो योशिडा कहती है योशिडा सेन क्या मैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स को आपके वार्डरोब में ऐसे ही छोड़ दूँ। योशिडा कहता है नहीं। फिर सायु उस कार्डबोर्ड बॉक्स को बाहर निकालती है अलमारी से, तो उस पर लिखा होता है ये रहा तुम्हारा सामान और उन चीज़ को फेंक देना जो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारी माँ। मतलब योशिडा की माँ ने लिखा होता है ये मैसेज। उस बॉक्स में योशिडा की एक ईयर बुक होती है, मतलब जो स्कूल से रिलेटेड हो, जो स्कूल की फ़ोटोज़ होती है उसमें योशिडा की स्कूल टाइम की पिक्स, हाई स्कूल में होता है जब योशिडा, उसमें बहुत सारी फ़ोटो होती है पर एक अलग सी फ़ोटो होती है निकली हुई। सायु उसे देखती है और एकदम पीछे से नहा के योशिडा भी आ जाता है। वो कहता है ओ ये फ़ोटो। तो उस फ़ोटो में कहता है कि योशिडा को एक लड़की ने गले लगाया होता है। सीनियर होती है पर वो योशिडा की। साय पूछते क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। योशिडा कहता है गर्लफ्रेंड थी। योशिडा कहता है हाँ। तो सायु इस बारे में योशिडा को टीज़ करने लगती है। इस फ़ोटो को देख के योशिडा को कुछ याद आता है और वो उसी लड़की के बारे में सायु को बताता है। सायु पूछते योशिडा सेन क्या आप सच में उनसे प्यार करते थे। योशिडा कहता है ऑफ कोर्स मैं उसका बॉयफ्रेंड था, करता था मैं उससे प्यार। फिर योशिडा कहता है मेरा मतलब है क्या ये नॉर्मल नहीं है कि अगर लोग चाहें कि उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए। और फिर वो आगे कहते तुम तो चाहती हो कि जिन लोगों से तुम प्यार करती हो वो स्माइल करें और खुश रहे, क्या तुम उन्हें खुश नहीं करना चाहती। मैं उसे अपना सारा प्यार देता था। तो साई पूछती है तो मेरा क्या, इमोशनल होके बोलती है। तो उठ के योशिडा बीड़ी पीने चला जाता है और मतलब सिगरेट। तो जैसे ही वो ये बात सुनकर पीछे मुड़ते तभी साई कहती है यहाँ स्मोक मत करो योशिडा सेन। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं सायु अपनी जॉब कर रही होती है, तभी वो कार आ जाती है वही काले वाली। तो जो क्योए होता है वो उस कार को देख के बोलता है क्या ये अब सच में कुछ खरीदेंगे। जब उस कार में से एक लड़का निकलता है उसे देख के सायु का रिएक्शन देख लेना क्या होता है, मैंने फ़ोटो डाल दिया। तो सायु उस लड़के को देख के बैठ जाती है। तो क्योए उससे पूछते क्या हुआ, क्या तुम उस लड़के को जानती हो। सायु कहती है हाँ। क्योए उससे पूछते क्या तुम्हें उसे नहीं मिलना। सायु कहती है हाँ। तो क्योए अब एक रूम का गेट खोलता है और सायु को कहता है अपने सिर नीचे करके इस रूम के अंदर चली जाओ।
फिर सायु ऐसे ही करती है, रूम में चली जाती है। उसके बाद वो लड़का आता है और कहता है आपके काम में बाधा डालने के लिए सॉरी। तो वो लड़का अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और उसमें उस लड़के का नाम लिखा होता है ओगिवारा इस्सा। फिर जो इस्सा है वो बोलता है मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम ओगिवारा सायु है। वो सायु का बड़ा भाई होता है। क्या वो फिर वो पूछता है इस्सा कि क्या सायु यहाँ पर काम करती है। क्योया बोलता है मैंने इस ऐसी लड़की का नाम कभी सुना ही नहीं यहाँ पे। फिर इस्सा बोलता है क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। क्योया बोलता है वो आज यहाँ नहीं है। फिर जब उस कमरे में बैठी होती है तो असामी को वो बताती है कि वो मेरा भाई है। सायु बताती है वो इस्सा, जिसकी वजह से सायु थोड़ी घबरा भी जाती है क्योंकि उसे डर लगता है उसका भाई उसे ले जाएगा वापस घर, और वो जाने के लिए रेडी नहीं होती। तभी क्योया उस कमरे का गेट खोलता है और कहता है सब ठीक है। वो चला गया। सायु क्योया को थैंक्स बोलती है। क्योया कहता है मुझे उस लड़के का लुक पसंद नहीं आया, और सायु मन ही मन कहती है मैं अभी घर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। ऐसे टेंशन में आई रहती है और ऐसे ये एपिसोड एंड हो जाता है। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।